हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। और ये जो हम खुद से प्रेम करो का कोर्स भी कर रहे होंगे। ये 21 दिन का कोर्स है, आज 5वां दिन है। आज जानेंगे लुई है हमें क्या नया बता रही हैं। तो आज का जो शीर्षक है 5वें दिन का, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करो। ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। देखते हैं आज का सेशन। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, खुद से पूछिए। क्या आप मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? यानी खुद से सारे प्रश्न करने हैं आपको। कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आप कुछ अधिक मुस्कुराएं जब आप आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, हर चेहरा बहुत खूबसूरत है ना। बहुत सारे लोग इसको बहुत डिफरेंट सेंसेस में समझते हैं, लेकिन ईश्वर ने जिस भी जीव को बनाया है वो अपने आप में खूबसूरत है। ठीक है, तो अपनी खूबसूरती को पहचानिए और वही आपको खुद से प्रेम करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, आप अपने बारे में पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? तो पूछिए खुद से। प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। ठीक है, तो जब खुद से प्रेम करने लगेंगे तो जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो सकारात्मक में बदलने वाले हैं। स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज़ के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक भी और बाह्य भी, यानी अंदर से भी है और बाहर से भी है। ठीक है, या आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे और आभार की भावना, यानी ग्रैटिट्यूड से भर जाना है। यानी खुद को भी तो हम संभाल रहे हैं, लोगों के प्रति तो ग्रैटिट्यूड रखना ही रखना है, लेकिन खुद को भी बहुत सारा सम्मान देना है, बहुत सारा खुश रखना है। ठीक है, पहली जिम्मेदारी स्वयं की है और फिर बाकी संसार की, बाकी जितना आपको कुछ भी करना है करते रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे तो पूरा समझ लीजिए अध्यात्म आप में उतर चुका होगा। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़िए। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना है कि वह आपके दिल को पूरी तरह भर दे। यानी यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। सम्मान, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों से आप भर जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा। और जब भरेगा तभी वो छलकेगा बाहर भी और आपको भी वो महसूस होगा। देखिए, आप जब स्वयं किसी और से भी प्रेम करने लगते हैं तो आप खुद को निहारने लगते हैं मिरर में। ये एक स्वाभाविक घटना होती है। जो भी लोग प्रेम में पड़ चुके हैं, यानी जो सांसारिक प्रेम है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी देखिए आप अपने आप को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको प्रेम करने लगता है तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, तो ये सब रेडिएट होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो खुद से जो मान लीजिए किसी को अभी तक कोई प्रेम नहीं मिला है तो खुद से प्रेम करना शुरू करेंगे तो बाहर बहुत ज़्यादा तलाश आप नहीं करेंगे, जब वो होना होगा हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जब तक कि वह आपके आप होने की खुशी से छलकने ना लगे। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन, यानी सेल्फ अप्रूवल की बात हो रही है यहाँ पे, और आत्म स्वीकृति, यानी जो खुद को एक्सेप्ट करने का जो भाव है वो नहीं आ जाता। खुद को एक्सेप्ट करिए जैसे भी आप हैं। ठीक है, ये खूबसूरत भाव ही आपको और खूबसूरत कर देगा। ठीक है, क्या आप स्वयं को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? ये प्रश्न कर रही हैं लुई है। क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं हैं? ये सारे प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? कि आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? यानी ऐसे किसी इंसान के प्रेम में नहीं पड़ जाना जो हमेशा आपको नीचा दिखाता हो, आपको छोटा दिखाता हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ता हो, है ना, अपने अनुसार आता हो। यानी कि जब उसको टाइम है तब वो आपको टाइम दे रहा है, अदरवाइज़ वो अपने में मस्त है। तो ऐसे इंसान के प्रेम में नहीं पड़ना है, इससे अच्छा खुद के प्रेम में पड़ जाइए। ओके, क्या आप अपने शरीर के साथ
अस्वास्थ्यकर खाने के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थों से भी दूर रहना है जो आपको अस्वस्थ बनाते हो, है ना। कोई भी दुर्व्यवहार अपने साथ नहीं करना है। पहली जिम्मेदारी खुद की, फिर बाकी लोगों की, ठीक है। पर खुद को आप समझा लेंगे, खुद को आप समझ जाएंगे तो दुनिया को भी आप समझ जाएंगे। ये एक रूल है, ठीक है। यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं तो यह स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी, ठीक है। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह उसका एफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं आपके और हमारे विचार। सोचिए कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष, है ना, कितने प्योर थे, कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उनका वो स्वभाव होता है। वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात जानते हों। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं हैं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज़ है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सराबोर होते हैं, इसीलिए बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भरे होते हैं। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे थे, ऐसे वो कह रही हैं। हम सब भी ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे जिन्होंने डरना सीख लिया था और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें, ठीक है। एफर्म करें। क्या एफर्म करना है? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ। तो आज का मिरर अभ्यास कर लेते हैं। क्या है? अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें या अफर्मेशन कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। यानी खुद को पसंद करना है आपको अपने। उसमें आपने जब भी मेट मूवी देखी होगी तो उसमें क्या कहती है वो करीना कपूर, जो गीत होती है, गीत उसका कैरेक्टर है, कहती है मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो आपको खुद का फेवरेट बनना है, ओके। इसे बार बार दोहराते रहें। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। इस एफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएं, ठीक है। 100 बार करेंगे तो ये आपके ब्रेन की रिवायरिंग कर देगा। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। और अपना मंत्र बना लें। जैसे आपको कोई मंत्र देता है जपने के लिए, तो ये एक तरह से जपना है आपको, ठीक है। जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें या अफर्मेशन दोहराएं। जहाँ आपके घर में बहुत सारे आईने होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आपको मिरर देखे, आपको ये खुद के मन में बोलना है। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं, ठीक है। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ, ठीक है, जब मैं इतना मोटा हूँ, यानी ये सारे जो आपके अंदर थॉट्स आते हैं ना, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ऐसा हूँ तो वैसा हूँ, ये नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है खुद से, ठीक है।
या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ या मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सब नहीं सोचना है, ये सब बता रही है लुई है, ये सब सोचना नहीं है, ये वो भी बता रही हैं, ठीक है। तो ना तो उन्हें रोके, ना उनसे लड़े और ना ही उनके बारे में कोई निर्णय लें, उन्हें वहीं रहने दें। इन विचारों की बात हो रही है, इनसे लड़ना भी नहीं, इनको वहीं रहने देना है, ठीक है। अपना ध्यान उस हर चीज़ पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी जो भी आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें जाने दें अच्छे से, ठीक है, चाहे वो विचार हो, व्यक्ति हो या जो भी हो। और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित होने, इसको अपना फोकस बना लें। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है हम वास्तव में कौन हैं कि केंद्र में वापस जाने की हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते तब हम कौन होते हैं। तो देखिए आज का दैनिकी अभ्यास क्या है, यानी डायरी में आपको क्या करना है वो, तो आज का शीर्षक क्या है, शक्ति आपके अंदर है। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? ये सारे प्रश्न के उत्तर देने हैं आज। क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में हैं, यानी जो लोग दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं और जो आपको लगता है कि ऐसा सोचते होंगे, वो सारा लिखना है आज डायरी में। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक एफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है को आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूँ में बदल सकते हैं, ठीक है। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की भी बनाएं, ठीक है, जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगा दें जहां आप इन्हें रोज देख सकें, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आज का हार्ड थॉट क्या है, यानी दिल की बात क्या है, मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? निश्चित ही बहुत अद्भुत होने वाला है। आप सुबह यह जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, शानदार बीतने वाला है आपका दिन, ये खुद को सुबह उठते ही बोलना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या, आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। और आज का मेडिटेशन में क्या करना है आपको वो जान लीजिए। आज का मेडिटेशन का शीर्षक है आत्मविश्वास के लिए अफर्मेशंस बोलने हैं आपको, ठीक है। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ, ठीक है। मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। ये मेडिटेशन में सुखासन में बैठ कर के अंदर ये अफर्मेशंस बोलना है आपको, ठीक है। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ सुरक्षित हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ और ना बहुत ज़्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीबॉडी, ठीक है। ये आपको लेकर चलना है क्योंकि प्रूव करने में फिर वो वैमनस, ईर्ष्या, जलन, ये सब आने वाले हैं नकारात्मक विचार, ठीक है। इसलिए इनसे दूर रहना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होती है, यानी कि सारा रिफ्लेक्ट होता है मुझसे। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वह है बिना शर्त प्यार, यानी कि अनकंडीशनल लव, ठीक है। गाना भी है ना अनकंडीशनली, ना उसका है आई थिंक कौन से वो हैं उनके, देओल, अभय देओल का गाना है ना, और उनकी सोहा अली खान का, अच्छी मूवी थी वो भी, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे ये सॉन्ग आता लव यू अनकंडीशनली,
सोनिए समथिंग समथिंग, ठीक है, वो लिरिक्स हैं उसके। तो यहाँ पे वही याद आया मुझे, कह रहे हैं ना, वह है बिना शर्त के प्यार, बिना किसी कंडीशन के प्यार करना खुद से। जब आप ये खुद से कर पाएंगे तो फिर और लोगों के साथ भी आप वही करने वाले हैं, ठीक है। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए और अपनी हर प्रकार से उत्तम होने का इंतज़ार नहीं करता, मैं होता हूँ, मैं प्रेजेंट में ही होता हूँ, ये सारे, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन निश्चित ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही फुल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस भी आए यहाँ पे। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। तो जब आए नेगेटिव इमोशन तो पॉज लगा देना है, धीरे धीरे कम कर दे जाना है। जब पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये आपको प्रक्रिया करनी है, ये पूरा प्रोसेस जब पहले देखिए करना सीखना होता है, फिर वो अपने आप होने लगता है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने समझ लिया है। 5वां दिन शानदार रहा है आपका, ठीक है। कल आएंगे और छठे दिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, जो कर रहे हैं अपना करते रहिए, खुद से प्रेम करते रहिए, दूसरों से प्रेम करेंगे तो ये वाला काम आने वाला है। जब खुद से प्रेम कर पाएंगे तभी तो दूसरों से कर पाएंगे ना, इसीलिए ऐसा है, ओके। कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।